नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू शिवा एहसास। मेरा नाम है नेहा और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ शिवा एहसास में। आज की जो वीडियो है ये मैं एक सक्सेस स्टोरी के साथ स्टार्ट करना चाहूँगी और ये सक्सेस स्टोरी खुद नेविल गॉडार्ड की सक्सेस स्टोरी है, ठीक है। जब नेविल गॉडार्ड टीचिंग्स वगैरह लेते थे उस वक्त एक महिला थी जिनका नाम था टीके, ठीक है। उनके इनिशियल से ही ये सक्सेस स्टोरी बहुत फेमस है। उनका नाम था टीके। उनके पास ना कोई फैमिली था और उनके पास पैसे भी नहीं थे। उनके पास कोई फैमिली नहीं था, उनके पास पैसे नहीं थे, उनके पास कोई अच्छा जॉब नहीं था और ऐसा कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर भी नहीं था जिनके पास वो जाके रिलाई कर सकते थे उनके खाने के लिए, उनके रहन सहन के लिए, उनके एक अच्छे से लाइफस्टाइल के लिए। अच्छा लाइफस्टाइल तो दूर की बात है, उनको ये भी नहीं पता था कि वो अगले दिन क्या खाएंगे, ठीक है। और उनकी जो सिचुएशन थे ना, उनके सिचुएशन में उनके नीड्स बहुत सारे थे। कोई स्पेसिफिक नीड नहीं था कि मुझे एसपी चाहिए या मुझे पैसा चाहिए। उन्हें सब कुछ चाहिए था क्योंकि उनके लाइफ में कुछ भी नहीं था, ना कोई फैमिली था, ना अच्छा खासा इनकम था। और वो जिस उम्र में थे उस उम्र में शी वाज 50+। इस उम्र में कोई नया जॉब ढूंढना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो वो काफ़ी टाइम से नेविल गॉडार्ड की टीचिंग्स वगैरह को फॉलो करती थी। तो एक दिन वो नेविल गॉडार्ड के पास गई और उन्होंने कहा कि आप जो टेक्निक्स बताते हैं कि डिज़ायर को अपने माइंड में लाओ, फिर उस डिज़ायर को एज इफ़ कि वो फुलफ़िल हो चुका है, इन योर स्टेट अ काइंड टू स्लीप, वो सोचो और उसी फीलिंग में जियो। पर जब मैंने वो लिस्ट बनाना स्टार्ट किया कि मुझे क्या क्या चाहिए, मेरे क्या क्या डिज़ायर है, वो लिस्ट बनाते बनाते मैं थक गई। तो इस लिस्ट को विश फुलफ़िल हो चुका है, इसको फील करते करते तो पूरा दिन बीत जाएगा। एक एक विश को अगर मैं पकड़ पकड़ के करूं, और मेरे विश सारे ऐसे हैं कि एक के बगैर एक हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करूं। तो नेविल गॉडार्ड ने कहा कि आप एक काम करो, आप बस ये बोलो कि isn't it so wonderful things are happening to me right now, isn't it so wonderful things are happening to me right now, isn't it so wonderful things are happening to me right now। इसे बार बार आप दोहराती रहो और जब भी आप सोने जाओ इसी फीलिंग के साथ, इसी फीलिंग में सो जाओ कि आपकी लाइफ बहुत वंडरफुल है और कुछ ना कुछ वंडरफुल, कुछ ना कुछ मैजिकल अभी आपके साथ हो रहा है। कल नहीं, परसों नहीं, अभी इसी वक्त आपके साथ हो रहा है। तो उन्होंने वही किया। उन्होंने अपने वो जो डिज़ायर का लिखा हुआ जो लिस्ट था उन्होंने अपने साइड में रख दिया और नेविल गॉडार्ड ने जैसे कहा उनसे, उन्होंने वैसे ही किया। वो रोज़ रात को जब भी सोने जाती थी वो बार बार इतना बार ये चीज़ को दोहराती रहती थी कि उनको सच में ऐसा फील होने लगता था कि सच में उनके लाइफ में कुछ ना कुछ वंडरफुल मैजिकल होने वाला है। और वो इसी फीलिंग के साथ रोज़ रात को सोने जाया करती थी। तो ऐसा होते होते 2 महीना बीत गया। 2 महीने बाद शी मेट अ फ्रेंड, ठीक है। और वो फ्रेंड कहीं पे घूमने जा रहे थे तो दे वर जस्ट टॉकिंग नॉर्मली। तो वो फ्रेंड, चलो उसका नाम रखते हैं एक्स, ठीक है। वो एक्स फ्रेंड वो घूमने जा रहे थे तो इस टीके के साथ उनकी मुलाकात हो गई। तो बस नॉर्मल सी बातें हुई, नॉर्मल बातें हुई और दे पार्टेड द वेज, ठीक है। देखते देखते एक और महीना बीत गया। टोटल 3 महीना इज़न्ट इट वंडरफुल करने के बाद उनको अचानक से एक चेक रिसीव होता है, ठीक है। और उस चेक का अमाउंट बहुत लार्ज था और उनके नाम पे वो चेक इशू हो रहा है। और वो चेक वही जो एक्स है उनके दोस्त, वो एक्स उनको लाके दे रहे हैं। उनके पूछने से उनको पता चला, टीके के पूछने से एक्स से उनको पता चला कि एक्स जहाँ पे घूमने गए थे वहाँ पे एक्स एक और इंसान से मिले जिनका नाम चलो हम रखते हैं ए, ठीक है। एक्स ए से मिले। अब ए हैपन्स टू बी टीके का फ्रेंड, लेकिन इस ए वाले जो फ्रेंड है इसके साथ टीके का लास्ट 20-25 ईयर्स में कोई कांटेक्ट नहीं था। लेकिन इस 20-25 ईयर्स में ए बहुत ही अमीर बन चुके थे, ठीक है, बहुत अमीर बन चुके थे। एंड समहाउ ए डिसाइडेड कि वो अपने जो इकट्ठा किया हुआ वो जो पैसा है उसका कुछ हिस्सा वो टीके को देना चाहते थे जिनके साथ उनकी लास्ट 20-25 ईयर्स में कोई बात तक नहीं हुई थी। और एक्स और ए उस ट्रिप के दौरान बातें कर रहे थे और अचानक से वो दोनों कोइंसिडेंटली टीके के बारे में बताने लगे और ए को भी पता चला, एक्स को भी पता चला कि दोनों के कॉमन फ्रेंड है टीके।
सो दैट इज़ हाउ एक्स के थ्रू ए ने टीके को एक बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ मनी का चेक भेज दिया, ठीक है। तो टीके तो पहले विश्वास नहीं कर पा रही थी, फिर टीके वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि वो जो पैसा था उस पैसे से उनका मतलब एक लग्जूरियस लाइफ बन सकता था। वो अपने लिए घर गाड़ी जो चाहिए एक लग्जरी लाइफ जीने के लिए वो सब कुछ कर सकती थी उस चेक के अमाउंट से। फिर नेक्स्ट महीने उनको एक लीगल नोटिफिकेशन आता है, लीगल नोटिस आता है, जहाँ पे लिखा हुआ था कि वो जो ए है जिन्होंने चेक भेजा था एक्स के थ्रू टीके के पास, ए ने डिसाइड किया कि वो टीके को एक मंथली अमाउंट देना चाहते हैं तब तक जब तक कि टीके जिंदा रहे। मंथली अमाउंट भी इतना ह्यूज था कि वो मोर देन इनफ, मतलब कि वो लग्जूरियस लाइफ जी के भी सब कुछ खर्चा करके भी उनके पास इनफ सेविंग्स बच रहा था। तो ऐसे टीके को ना कोई जॉब करने की ज़रूरत थी, क्योंकि उनके मंथली एक्सपेंसेस का टेक केयर किया जा रहा था, और उनके जो इमीडिएट नीड्स थे उसके लिए भी एक ह्यूज सम ऑफ अमाउंट भेजा गया था। सो टीके ने ये जो 3 महीना every night she went to bed with this feeling कि isn't it so wonderful, my life is so wonderful things are happening to me right now। ये जो बार बार वो अपने माइंड को ये एफर्मेशन दे रही थी ना, उसी से और वो एकदम फीलिंग में आ जाती थी कि समथिंग इज़ वंडरफुल, तभी वो सोने जाती थी। ऐसा नहीं होता था कि 2 3 4 5 20 बार उसने कर लिया, फील नहीं आया, फिर भी वो सो गई। ऐसा नहीं था, वो तब तक इस एफर्मेशन को दोहराती रहती थी जब तक ना उसको ऐसी फीलिंग आए अंदर से। और ऐसा कहा जाता है कि जिस भी फीलिंग के साथ या जिस भी थॉट के साथ हम रात को सोने जाते हैं, उसी थॉट उसी फीलिंग के साथ हम सुबह भी उठते हैं, और सुबह भी अगर हम सेम फीलिंग को फिर से दोहराते हैं तो बार बार दोहराते रिपीटेशन इज़ द की, कहते हैं ना, रिपीटेशन इज़ द की। किसी भी आप पढ़ाई करते हो या कुछ भी करते हो, कहा जाता है ना कि रिपीट इट, रिपीटेशन इज़ द की। कोई न्यू स्किल सीखते हो, सपोज़ कि आप गिटार सीख रहे हो या डांस सीख रहे हो, आपको प्रैक्टिस करने को बोला जाता है बार बार, ताकि उसका पैटर्न आपके ब्रेन में बैठ सके। और आपका ब्रेन अगर एक बार कैप्चर कर लेता है तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि टीके के साथ हुआ, उनके नीड्स बहुत सारे थे, ठीक है, लेकिन वो नीड्स उनको क्या दिलाने वाली थी? हैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, राइट, फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट इन लाइफ। फीलिंग तो यही देने वाली थी ना। टीके के पास अगर जॉब आ जाता, टीके के पास अगर पैसा आ जाता, टीके के पास अगर एक सच्चा प्यार आ जाता, एसपी आ जाता, तो क्या उनको फील क्या होता? हैप्पीनेस, ऐसा फील होता जैसे कि उनकी लाइफ फुलफिल हो चुकी है। उनको एक सिक्योरिटी फील होता क्योंकि उनके पास पैसा आ गया है, उनको सोचना नहीं पड़ रहा है कि उनको पैसा कहाँ से मिलेगा, वो खाएंगे क्या, वो रेंट कैसे पे करेंगी, उनको ऐसा सोचना नहीं पड़ता था, राइट। तो ये फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, ये फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, अगर इसी फीलिंग में हम जीने लगे, ठीक है, तो टीके टुक 3 months। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ रात को करती थी, राइट, रात को करके वो सो जाती थी। तो जितना ज़्यादा रिपीट करोगे उतनी जल्दी आपके ब्रेन में न्यूरल पाथ्स ज़्यादा जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, राइट। सो क्योंकि टीके सिर्फ रात को सोने से पहले ऐसा इज़न्ट इट वंडरफुल वाले फीलिंग में जीती थी, तो उनको अपने विश फुलफिलमेंट में 3 महीना लग गया, राइट। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को बार बार दोहराते रहे थ्रू आउट आवर डे, जब भी हम सोने जा रहे हैं, जब भी हम नींद से उठ रहे हैं, एंड थ्रू आउट द डे, और इस फीलिंग में ही जीना स्टार्ट कर दे कि आवर लाइफ इज़ सो वंडरफुल थिंग्स आर हैपनिंग टू मी राइट नाउ। कल नहीं, परसों नहीं, 1 घंटा बाद नहीं, 1 मिनट बाद नहीं, राइट नाउ वंडरफुल थिंग्स आर हैपनिंग टू मी राइट नाउ। और इसी फीलिंग में अगर हम जीना स्टार्ट कर देते हैं तो चाहे वो एसपी हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो गुड रैंक हो, मार्क्स हो, गवर्नमेंट जॉब हो, पता नहीं क्या है आपके डिज़ायर्स, आप ना वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम एसपी चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, हेल्थ चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? बिकॉज दैट ब्रिंग्स अस हैप्पीनेस। तो अगर हम वैसी हैप्पीनेस, सिक्योरिटी, फुलफिलमेंट वाली फीलिंग में ही जीना स्टार्ट कर देते हैं तो जाहिर सी बात है
हमारे ब्रेन को जब ये पता चल जाएगा कि सच में हमारी लाइफ कितनी वंडरफुल है, हमेशा सच में वंडरफुल थिंग्स आर हैपनिंग टू अस, तो सच में सच में जिस चीज़ को भी अपने प्लेसेस को चेंज करना पड़ेगा, जो सिचुएशंस को बदलना पड़ेगा, जिस इंसान को बदलना पड़ेगा, जिसको जो होना होगा हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। और सिर्फ वो वाली जो फीलिंग में आप जी रहे हो उसको सच करने में, जिस चीज़ को, जिन इंसान को, जो सिचुएशंस को चेंज होना होगा वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है मेरा खुद का चैनल। मेरा पिछला 1 या 2 वीडियोज़ में जाके आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। मेरे ही किसी सब्सक्राइबर, शी यूज्ड टू बी वेरी सैड, शी यूज्ड टू बी वेरी वरीड, क्योंकि वो उनको भी ना हैप्पीनेस चाहिए था अपने लाइफ में, एंड शी वॉज़ वेरी वरीड एंड ऑल। तो मैंने भी उनको ये कहा कि इज़न्ट इट वंडरफुल करो और अपने एसपी, जॉब, ये वो सब कुछ भूल जाओ, इज़न्ट इट वंडरफुल वाली फीलिंग में जीना स्टार्ट करो। एंड इन सम डेज शी एक्चुअली कॉमेंटेड बैक दैट सच में she started feeling happier, she started feeling confident, people started praising her, उनको जॉब ऑफर मिला। सो इज़न्ट इट वंडरफुल, ये जो इज़न्ट इट वंडरफुल वाली फीलिंग है ना, ये सच में इतनी मैजिकल है कि ऐसा कहा जाता है ना कि आप अपने डिज़ायर को, चाहे वो एसपी हो, जॉब हो, पैसा हो, कुछ भी हो, उसको आप एक हायर पोजीशन से नीचे उतारो, हायर पेडिस्टल से नीचे उतारो और अपने आप को, अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट को, अपनी इनर फीलिंग को इम्पोर्टेंस दो। लेकिन अक्सर ना हम ऐसा करने में चूक जाते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान जब एक चीज़ पे होता है ना, हम डेस्परेटली उसके बारे में सोचते रहते हैं और ना चाहते हुए भी ना डेस्परेशन आ जाती है हम में, और फिर हम ना चाहते हुए भी अनइंटेंशनली उस डिज़ायर को हायर पोजीशन, हायर पेडिस्टल पे रख देते हैं। और आप खुद सोचो ना, अगर एक चीज़ जो मुझे पता है कि मुझसे बहुत ज़्यादा हायर पोजीशन में है, मतलब मैं अपने ब्रेन को क्या कह रही हूँ कि मैं उस चीज़ के लायक नहीं हूँ, आई डोंट डिज़र्व दैट। क्यों? क्योंकि वो इट इज़ वे आउट ऑफ माई रिच, इट इज़ वे आउट ऑफ माई लीग। तो कैसे आपको वो डिज़ायर मिलेगा अगर आपको, आपके ब्रेन को ये पता है कि वो डिज़ायर आपसे बड़ा है, आपसे गॉड लाइक पोजीशन में है और आप उनसे सबऑर्डिनेट हो, आप उनके नीचे हो, तो कैसे आप उस डिज़ायर को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे? इसका एक बहुत ही सहज, सरल, आसान तरीका ये है कि अपने सारे डिज़ायर को साइड में रखो, अपने सारे डिज़ायर्स को भूल जाओ, जस्ट स्टार्ट लिविंग इन दिस फीलिंग। इज़न्ट इट वंडरफुल? इज़न्ट इट सो वंडरफुल? माई लाइफ इज़ सो परफेक्ट राइट नाउ। इज़न्ट इट सो वंडरफुल? Wonderful things are happening to me right now. Isn't it so crazy that life is so perfect, life is so magical? इस एफर्मेशन को आप अपने हिसाब से ट्विक कीजिए, जिसमें आपको ज़्यादा अच्छे से फीलिंग आए, लेकिन इसी वाले फीलिंग में आप जीना स्टार्ट कर दो। आप करके तो देखो, और सिर्फ रात को नहीं और सिर्फ सोने से पहले नहीं, दिन भर। रात को तो करोगे ही, उठ के तो करोगे ही, दिन भर आपको इसी फीलिंग में जीना है, इसी फीलिंग में रहना है। आप रह के तो देखो, आप करके तो देखो, उसके बाद आप खुद आके इस कमेंट सेक्शन में नहीं होता है कुछ तो मुझे गाली लिख के जाना, लेकिन आप करके तो देखो। आपके डिज़ायर क्या है, आप क्या चाहते हो, आपके क्या विशेस है, आपके हायर सेल्फ को, आपके कॉन्शियसनेस को सब कुछ पता होता है। तो ऐसा मत सोचो कि मैं इज़न्ट इट वंडरफुल वाले एफर्मेशंस करूँगी तो कैसे मेरे एसपी मेरे पास आएंगे, इज़न्ट इट वंडरफुल वाले एफर्मेशन करूँगी तो कैसे मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट एनी ऑफ दिस। आपके हायर सेल्फ को, आपके दिमाग को, आपके ब्रेन को, आपके सबकॉन्शियस को ऑलरेडी पता है कि आपके लिए वो इज़न्ट इट वंडरफुल वाली फीलिंग का क्या मतलब है। मेरे लिए जो इज़न्ट इट वंडरफुल वाली फीलिंग का मतलब है वो किसी और के लिए दूसरा होगा, लेकिन मेरे लिए जो इसका मतलब है वो मुझे पता है, मेरे हायर सेल्फ को पता है। सो अगर मैं इज़न्ट इट वंडरफुल वाली फीलिंग में जीना स्टार्ट कर देती हूँ, इज़न्ट इट वंडरफुल वाली फीलिंग से जीना स्टार्ट कर देती हूँ, मेरे इस करंट रियलिटी में ना ऑटोमेटिकली छोटे छोटे चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएगा, और देखते ही देखते मेरे इस न्यू रियलिटी में मैं जीना स्टार्ट कर दूँगी, और ये जो मुझे 3D सर्कमस्टांसेस दिख रहा है ना, वो ऑटोमेटिकली वैनिश हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि दो ऑपोजिट चीज़ एक साथ नहीं कोएग्जिस्ट कर सकता है। सो जस्ट स्टार्ट लिविंग इन दिस फीलिंग ऑफ इज़न्ट इट सो वंडरफुल, इज़न्ट इट सो क्रेजी, इज़न्ट इट सो वंडरफुल। जस्ट स्टार्ट करना तो स्टार्ट करो। अगर कुछ नहीं होता है तो मैं कह रही हूँ कि मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझे गाली लिख के जाना, बस करना तो स्टार्ट करो।
सो गाइज़, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। बाय बाय।